श्रमण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री परमेश्वर ऋषि जी महाराज साहब, मम जीवन निर्मात्री श्रमणी श्रावणी सदगुरुवर्य डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सो रहे हैं आप जैन रामायण के मधुर प्रसंग राम लक्ष्मण सीता वन गमन की यात्रा पर है। अनेक वनों को पार करते हुए कभी जंगल में पहुंच जाते हैं और कभी नगरों में पहुंचते हैं। जहां पर भी जाते हैं वहीं पर अनेक लोगों का उपकार कर रहे हैं। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति दूसरों का उपकार करता है उसका पुण्य बढ़ता है, भाग्य बनता है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ अपना ही सोचता है और दूसरों के उपकार को दरकिनार करता है, दूसरे के सुखों को दरकिनार करता है, वह अपने भाग्य को भी समाप्त कर लेता है, सीमित कर लेता है। राम लक्ष्मण सीता वन गमन की यात्रा पर राम अनेक जीवों का उपकार कर रहे हैं, अनेक राजाओं का जय जयकार हो रही है उनकी। जहां भी जाते हैं वहीं पर लोग उनको प्रार्थना करते हैं कि वह रुके। राजा लोग उनको अपना राज्य समर्पित कर रहे हैं, लेकिन वे कहीं से भी कुछ ले नहीं रहे। सिर्फ मुनि की तरह से वह निरंतर चल रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं कि अभी हमें रुकना नहीं है। एक ही लक्ष्य है उनका कि दक्षिण पथ में जाकर के रुकना है। महान पुरुष जो होते हैं वह दूसरों का उपकार करके आनंदित होते हैं। वह अपनी शक्ति का जो प्रयोग है वह पर उपकार में लगाया करते हैं, दूसरों के सुख के हित में, दूसरों के हित में लगाया करते हैं। अधम लोग जो होते हैं वह अपनी शक्ति का प्रयोग स्वयं के स्वार्थ में सुख के लिए करते हैं, और महान पुरुष जो होती हैं, महान आत्माएं जो होती हैं, वह अपनी शक्ति का प्रयोग, अपने कर्म का उपयोग पर उपकार के लिए करते हैं। इतने स्वार्थी नहीं होते कि दूसरे का कुछ हो, हमें क्या लेने देना, अपना सुधारो, बस अपना सही हो जाए। वे ये नहीं सोचते कि हम तो वन में भटक रहे हैं और दूसरों को राज्य दिलाते फिर रहे हैं, दूसरों को बंधन मुक्त करते फिर रहे हैं, दूसरों का उपकार करते फिर रहे हैं, दूसरों के लिए अपनी जान को निछावर करते फिर रहे हैं। और आज का व्यक्ति यही सोचता है कि दूसरों के लिए अपने आप को संकट में डालना, दूसरों के लिए अपने आप को कष्ट में डालना कौन सी समझदारी है। लेकिन उनको पता नहीं कि सबसे बड़ी समझदारी तो यही है कि जो दूसरों का उपकार करता है, जो दूसरों का भला करता है, सारा ब्रह्मांड, सारा पुण्य, सारा भाग्य उसके साथ हो जाया करता है। याद है ना आपको, मेघ कुमार पूर्व भव में हाथी था, 53 योनियों में भटक रहा था और एक खरगोश के ऊपर उपकार किया। कितना बड़ा धर्म है परोपकार। खरगोश के ऊपर एक उपकार किया और वहां से सीधी छलांग लगाई कि मेघ कुमार राजकुमार बना, दीक्षाली, उसी भाव में मोक्ष गया, सारा सुख प्राप्त कर लिया। जब हम दूसरों का हित करते हैं, दूसरों को सुख देते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड का शक्तियां, पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके पास लौट आती है और आपका जीवन में सुख भर देती है। यही लक्ष्य है, यही रास्ता है, यही मार्ग है। सुखी होने का और कोई मार्ग नहीं है। सुखी होने का अगर चाहते हो, पाना चाहते हो सुख को, तो दूसरों को सुखी करना प्रारंभ कर दो, दूसरों का हित करना शुरू कर दो, दूसरों का उपकार, दूसरों का भला सच्चे दिल से, निर्मल भावना से शुरू कर दो। आपका पुण्य बुलंदियों पर होगा, आपका भाग्य बुलंदियों पर होगा। और राम लक्ष्मण सीता की कीर्ति अक्षय हो रही है, कोई कमी नहीं है, जय जयकार हो रही है उनकी। यहाँ पर जा रही है उनको वस्तुएं और उनको राज्य, लोग सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन वह इतने निष्प्रही, अकिंचन, कुछ भी लेने को तैयार नहीं है और बढ़ते चले जा रहे हैं। एक ही लक्ष्य है, दक्षिण पथ की ओर जाना है। यहाँ पर भरत की राज्य की सीमा समाप्त होती है, यहाँ पर भरत की आज्ञा नहीं चलती है, यहाँ पर भरत का राज्य नहीं है। वहां पर पहुंचना है उन कर्मयोगियों ने, और वे वहां से अनेक वनों को पार करते करते दंडकारण्य वन में पहुंचते हैं। ये ऐतिहासिक है, दक्षिण भारत में है दंडकारण्य। दंडकारण्य ये वन
ये उत्तर भारत की सीमा पर लगता है और दक्षिण भारत में आता है और इसमें वो प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि यहाँ के बाद अब भरत का राज्य सीमा समाप्त होती है। अब भरत की आज्ञा नहीं चलती है और उस वन में प्रवेश करके एक जगह देखते हैं और एक सुंदर सी अपनी कुटिया बनाते हैं। वहां पर रहने का, कुछ समय विश्राम करने के लिए वो सोचते हैं और सुंदर सी कुटिया बना करके वहां पर फल फूल बगीचे लगाते हैं। जंगल में कोई कमी नहीं है, उस समय फल फूल होते थे। ये उस समय सतयुग जिसको आप कहते हैं चौथा आरा, सुखों का बसेरा था उस समय धरती पर। फल फूल जंगलों में बहुत होते थे और पशु पक्षी बहुत होते थे, दूध देने वाले पशु बहुत होते थे, गाय भैंस बहुत होती थी, वहां कोई कमी नहीं थी। और वहां से उनको ये सब मिल रहा है, दूध और फल फूल सब मिल रहे हैं। और लक्ष्मण ने अनेक प्रकार के बर्तन तैयार किए। वहां पर गुरुकुल में जब पढ़ते हैं ना तो सारा कुछ सिखाया जाता है। उस समय सारी विद्याएं सिखाई जाती है कि व्यक्ति को पता नहीं जीवन में कब किसकी जरूरत पड़ जाए। उस समय एजुकेशन ऐसी होती थी, लेकिन आज की जो एजुकेशन है उसमें सिर्फ धन कमाना सिखाया जाता है कि पैसा तुम्हें कैसे कमाना है, दुनिया में से कैसे दूसरे की जेब से पैसा खींचना है, मात्र इतना सिखाया जाता है और कुछ नहीं सिखाया जाता है कि जीवन में अगर मुसीबत आ गई, संकट आ गया तो उस समय तुम उसको कैसे फेस कर सकते हो, कैसे जी सकते हो, वो नहीं सिखाया जाता। एक उन लोगों को पैसा जिनको कमाना सिखाया जाता है ना, बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर बन गए हैं, जरूरत पड़ जाए तो रोटी भी बनानी शायद नहीं आती है, वो भी नहीं सिखाई जाती, कुछ नहीं सिखाया जाता। हाँ, घर पे कोई सीख ले तो सीख ले, लेकिन एजुकेशन में कुछ नहीं सिखाया जाता। लेकिन उस समय की एजुकेशन ऐसी ही होती थी। जीवन में काम आने वाली सारी कलाओं सिखाई जाती थी, 72 कलाएं बोली जाती थी। आज तो एक कला में भी व्यक्ति मुश्किल से किसी एक कला में निपुण हो पाता है। अगर वो डॉक्टर है तो डॉक्टर की कला में मुश्किल से निपुण हो पाता है, इंजीनियर तो उसकी कला में। लेकिन उस समय सारी कलाएं सीखी जाती थी जो जीवन के लिए आवश्यक होती थी, ताकि जीवन में जैसी भी मुसीबत आ जाए उस समय वो उसको आराम से कर सकें। और यही कारण है, एक ही कला है पैसा कमाने की और कला आती नहीं। और जब जीवन संघर्षों में घूमता है, जब जीवन के सामने समस्याएं आती हैं, तो व्यक्ति के पास सिवाय आत्महत्या के सिवाय और कुछ नहीं होता, वो फेस ही नहीं कर पाता। और सब सीखा था। लक्ष्मण ने अनेक प्रकार के बर्तन बढ़िया तैयार किए और वहां पर वो रह रहे हैं, आनंद से खुशी से रह रहे हैं, मोद प्रमोद में धर्म ध्यान कर रहे हैं वहां पर। और एक दिन उन्होंने देखा कि 2 मुनि, विद्याचारण मुनि जो आकाश मार्ग से उठते हैं, वो 2 मुनि मास कमन का पारना है, वो वहां से आकर के धरती पर उतरते हैं और राम ने सीता को आवाज लगाई, सीता मुनिवर आए हैं और उनके दर्शन करो। और वो आते हैं तो विनती करते हैं कि वो उनसे कुछ लें, आहार लें। और मुनि आते हैं, महीने का पारना है उनका, 2 महीने का। और सीता राम लक्ष्मण भक्ति पूर्वक मुनियों को जब आहार बहराते हैं तो 5 रत्नों की वर्षा होती है, देवलोक से जय जयकार होती है। और देवता उस समय 2 देवता, एक तो रतन जटी और 2 देवता और ये आते हैं और राम को दिव्य रथ प्रदान करते हैं। पुण्य है व्यक्ति का, जब पुण्य होता है ना, भाग्य साथ में होता है तो छप्पर फाड़ के आता है, सब कुछ अपने आप आकर के गिरता है, मांगने की भी जरूरत नहीं, प्रसारत की भी जरूरत नहीं। और जब भाग्य साथ में नहीं है ना, तो कितना प्रसारत करो तो भी हाथ में कुछ नहीं लगता। आपके सामने है ये, कितने लोग कितनी मेहनत करते तो भी मुश्किल से 2 रोटी मुश्किल से कमा पाते हैं। और कितने लोग हैं एक सिर्फ पेन चलाते हैं और धड़ाधड़ धन आकर के गिरता है। प्रसारत की कोई जरूरत नहीं, जब भाग्य पुण्य प्रबल है, अपने आप आते हैं सब कुछ। और इधर उनका इतना पुण्य, इतना परोपकार जीवन में करे, इतना महान जीवन है, ऐसे उनको कोई कमी नहीं है। देवताओं के पास आ रहे हैं, सब कुछ उनको देने को तैयार है, मनुष्य उनके पास आ रहे हैं, राजा लोग उनसे जुड़े हुए हैं, सब कुछ उनको देने को तैयार है। लेकिन वे स्वयं निष्प्रही है, स्वयं जरूरत के अनुसार ले रहे हैं, वन में घूम रहे हैं, अभी उनको कोई आवश्यकता नहीं लग रही है। तो वह मुनिवर की वंदना करते हैं और इधर एक पक्षी उस समय बैठा हुआ इस आहारदान को देख रहा था। गिद्ध नाम का पक्षी था, वृक्ष पर बैठा था और उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी, रोगी था, शायद बहुत सारे रोगों ने उसके ऊपर आक्रमण कर रखा था। और सीता ने कोशिश भी की थी मुनि को आहार दान देना है, जब पक्षी उड़ जाए, लेकिन वो नहीं उड़ा था, नहीं गया था। 1:30 दुंदुभी बजी थी, सारे पक्षी उड़ गए थे, लेकिन वह नहीं उड़ा था और बड़ा ही बीमार लग रहा था, दुर्गंध आ रही थी उससे। और वह देख रहा था उस आहार को,
देखते देखते उस पक्षी ने सोचा, ये देखा है, कहीं ना कहीं मैंने देखा है, ये ऐसे मुनि देखे हैं, उनको आहार लेते देखा है। ये सोचते 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 उसको अपना पूर्व भाव याद आ जाता है, और जैसे पूर्व भाव याद आता है तो वो पश्चाताप के कारण आकर के मुनि के चरणों में गिर जाता है, लोटपोट हो जाता है, बेहोश हो जाता है, मूर्छित हो जाता है उस पश्चाताप में आकर के। और सीता फटाफट पानी लाती है, उसके मुंह पर छींटे देती है, वो होश में आता है, मुनि के चरणों पर लौट रहा है, जैसे क्षमा याचना कर रहा है, प्रायश्चित कर रहा है। मुनि के चरणों में लौटते लौटते अचानक ही उसका शरीर इतना सुंदर हो जाता है कि जहां दुर्गंध थी वहां उसके शरीर से सुगंध बहने लगी। उसकी चोंच लाल लाल मूंगे जैसी, उसके पंख नील और स्वर्ण जैसी उसकी जटाएं होगी। एकदम इतना सुंदर स्वरूप उस पक्षी का हो गया, एकदम निरोग, एकदम स्वस्थ, एकदम सुंदर सलोना सा बन गया। और राम जी देख के बहुत आश्चर्यचकित हुए कि ये क्या हुआ। उसने पूछा भी मुनिवर से कि प्रभु, ये गिद्ध पक्षी मांसाहारी होता है, ये इतना शांत कैसे हो गया कि आपके चरणों में आया, शांति से बैठा है, फिर ये क्या हुआ? अभी तो इतना बीमार, इतना दुर्गंध से शरीर से, इसका शरीर इतना करूप था और अभी इतना सुंदर और स्वस्थ हो गया है। मुनिवर ने बताया कि राम, स्पर्श नाम की औषधि, स्पर्श नाम की लब्धि के कारण इसका शरीर स्वस्थ हो गया। तपस्वी मुनियों के पास कई लब्धियां प्रस्फुटित हो जाती है, उनमें कई मुनियों के पास तप की वजह से स्पर्श नाम की लब्धि पैदा हो जाती है, यानी कि उनके शरीर को जो स्पर्श कर ले तो वो निरोग हो जाता है, उसके रोग नहीं रहता जो भी उनको स्पर्श कर लेता है। तो ऐसी तप के कारण उन मुनियों के पास लब्धि थी और उन्होंने स्पर्श किया, उसका स्पर्श चरणों के साथ लौट गया, स्पर्श हो गया और उसका शरीर स्वस्थ हो गया। ये मुनिवर जो होते हैं, ये लब्धियां उनके पास थी लेकिन वो कभी प्रकट नहीं करते थे। अचानक हाँ किसी ने स्पर्श कर लिया और उसका रोग ठीक हो गया, तब उसको पता चल गया तो चल गया, जैसे अब पता पड़ा, लेकिन वो किसी को बताते नहीं थे, वो किसी को कहते नहीं थे। कहते हैं ना, जो जितना भरा होता है वो उतना गंभीर होता है, शांत होता है, चुप होता है। कहते हैं ना, जो जितना भरा होता है, कभी देखना जो घड़ा भरा होता है वो शांत और गंभीर होता है, जो आधा होता है वो छलकता है, छलकता है, छलकता है। जितना खाली ही रहेगा उतना छलकेगा जब उसको लेकर के चलेंगे। तो यही स्थिति है, जिसके पास अधूरी साधना है, साधना की पूर्णता नहीं है, वो लोग छलकते हैं। और जो लोग साधना से भीतर से परिपूर्ण होते हैं वह गंभीर होते हैं, अपनी साधनाओं का वह व्याख्यान नहीं करते हैं, ना ही किसी को बताते हैं। ऐसे मुनि जो होते हैं वह तारणहार, चरम शरीरी होते हैं। और जो लोग अपने प्रचार प्रसार में फंसे रहते हैं कि मुझे प्रसिद्ध होना है, उस स्टेज पर पहुंचूं, मुझे प्रसिद्ध होना है, वे मात्र आदगरी छलकत गगरी के समान होते हैं, जिनके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, अपना नहीं होता, इधर उधर से लिया हुआ पढ़ा हुआ अपनी साधना नहीं होती, बस इधर उधर से लेकर के पढ़ करके और वो फेमस होने के चक्कर में आगे के आगे और उसको करते रहते हैं, अपना बखान करते रहते हैं, ऐड करते रहते हैं, ऐड करो ज़्यादा से ज़्यादा, ये हो वो हो। और जिनके पास साधना है वो इतना गंभीर है, उनको ऐड की जरूरत नहीं होती है। बिना ऐड के भी वो सबको ऐड कर देते हैं, बिना ऐड के भी उनके जीवन में सारी ऐड अपने आप ऐड हो जाती है। कहते हैं ना, खुशबू में अगर सुगंधी है तो कोई कितना दबाए तो भी उस फूल की सुगंध को कोई रोक नहीं सकता, उनकी महिमा को कोई रोक नहीं सकता। उनको अलग से पैसे खर्च करके ऐड की आवश्यकता नहीं होती है, अलग से। और जितने लोग फेमस होने के लिए अलग से पैसे खर्च करके स्टेजों पे जा करके ऐड करना चाहते हैं ना, वह सारे लोग भीतर से खोखले हुआ करते हैं। आपकी साधना का प्रभाव बिना ऐड के भी आपको प्रसिद्ध कर देता है। और इधर वो मुनिवर, उन्होंने तो गंभीर थे और अचानक जब वो छू गया और सही हो गया तो पता पड़ गया, लेकिन बताते नहीं थे। इसलिए जितने भी उच्च साधक होते हैं,
जिन्होंने शीघ्र भवसागर से पार होना होता है, वह अपनी साधनाओं का व्याख्यान, अपनी शक्तियों का, अपनी लब्धियों का, अपने चमत्कारों का व्याख्यान नहीं करते हैं। वे अपने चमत्कार किसी को नहीं दिखाते हैं। और इधर उन्होंने बताया राम से इसका ये कारण है जो ये स्वस्थ होगा, लेकिन इसकी ऐसी भावना क्यों हुई कि ये गिद्ध पक्षी होकर के, मांसाहारी होकर के एक मुनि के चरणों में लौट रहा है, उनका स्पर्श ले रहा है, उनको वंदना कर रहा है, ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण है राम, इसको पूर्व भाव का जाति स्मरण ज्ञान हुआ है, अपना पूर्व भाव उसका ज्ञान इसको हो गया, वो देखने लगा है। कौन था प्रभु ये पूर्व भाव में? पूर्व भाव में जिस वन में तुम बैठे हो ना, ये वन कभी कुंभकार नाम का एक राज्य था, स्थल था, एक राज्य प्रदेश था बहुत बड़ा, और इसका राजा था दंडक, और यही गिद्ध वो दंडक राजा था। उसी के नाम पर यह दंडकारण्य दंडक बन पड़ा है, इसी के नाम पर। ये कैसे इन योनियों में पहुंच गया, कैसे इतना दुखी हो गया, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कर्म है। कौन सा कर्म है, कैसा कर्म है जिसने इसको इस दशा में पहुंचा दिया? कैसा वो कर्म है जिसने इसको अनेक योनियों में दुख भोगने के लिए मजबूर कर दिया? क्या था वो? और मुनि बता रहे हैं कि कुंभकार ये नगर, इसका राजा था दंडक। उसी समय श्रावस्ती नाम की नगरी में जितशत्रु नाम का राजा था। उसके 2 संतान थी, एक पुत्र एक पुत्री। पुत्र का नाम था सकंदक और पुत्री का नाम था पुरंदरजशा। पुरंदरजशा उसकी बेटी की शादी इसी राजा दंडक के साथ हुई थी, और राजा दंडक का मंत्री था पालक। वह मध्यात्वी था, मिथ्या धर्म को मानने वाला था, तर्कशील था, और भीतर से तो पूरी तरह से सत्य का विरोधी था। और इधर जो सकंदक राजकुमार था, जो दंडक का साला था, वो जिन धर्म अनुयायी था, सम्यक्तवी था, तत्वों का जानने वाला था, उसके भीतर वैराग्य की लहरें बहती थी, और वह अनेक सारे विद्वानों को राजसभा में लेकर के तत्वों के ऊपर चर्चा किया करता था। जीव तत्व क्या है, जीव तत्व क्या है, पुण्य तत्व क्या है, पाप तत्व क्या है, आत्मा क्या है, कर्म क्या है, परमात्मा क्या है, और उसके तत्वों के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ थी। और इस प्रकार चर्चा से, तर्क वितर्क से वे अपने ज्ञान की वृद्धि कर रहा था। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात। बहुत सारे ज्ञानी मिलकर के जो तत्वों की चर्चा करते हैं ना, तो उसमें व्यक्ति के ज्ञान की वृद्धि होती है। बहुत सारी चीजें उसको नई नई मिलती है, और उसके भीतर ज्ञान का प्रकाश बढ़ता चला जाता है। बस यही लक्ष्य था, विद्वानों को एकत्रित करके उसमें चर्चा विचर्चा करके अपने तत्व ज्ञान को और विस्तार दे रहा था स्कंदक राजकुमार। और एक बार राजा दंडक ने अपने मंत्री पालक को वहां पर भेजा किसी कामवश। उस समय तत्व चर्चा चल रही थी, और पालक जो था वो तो पूरी तरह से जिन धर्म का विरोधी, पूरी तरह से नफरत करने वाला, और वो जब ये तत्व चर्चा सुनने लगा तो उसके भीतर खुजली उठने लगी, और वो भी बोलने लगा, उसकी बातों का काट करने लगा, उसके तत्वों की काट करने लगा। लेकिन स्कंदक राजकुमार ने भरी राजसभा में उस पालक को अपने तर्कों के द्वारा निरुत्तर कर दिया, और पालक अपमान महसूस करने लगा, और उस अपमान के कारण उसने बैर की गांठ बांध ली कि मेरा अपमान जो है ना, इसका बदला तो कभी लूंगा, पक्का लूंगा। स्कंदक राजकुमार का बदला लेने का कोई मतलब नहीं था, अपमान करने का यानी कि कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसने तो अपने सही सत्य के पक्ष को सामने रखा था। लेकिन पालक था कि उसने इसको अपमान फील किया। होता है ऐसा कि व्यक्ति अपने सत्य को सामने जब रखता है और उस सच को सामने आता है, तो जो झूठ का पक्ष लेने वाला व्यक्ति है वो सहसा ही अपने आप को अपमानित समझने लगता है कि इसने मेरा भेद खोल करके अपनी बात को ऊपर रख करके मुझे अपमानित किया है। बहुत जीवों की स्थिति है ये कि वो सत्य को नहीं समझते हैं, वह उसको अपना अपमान समझते हैं, और उस अपमान में उसने ये बैर की गांठ बांध ली कि इसका बदला तो मैंने लेना ही लेना है। और ये बैर की गांठ बहुत खतरनाक होती है। जितने व्यक्ति मध्यात्वी होते हैं उनके भीतर ये बहुत मजबूत बन जाती है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि सत्य को
अपने साथ लेकर के चलो। सत्य एक ऐसी चीज है जो इन ग्रंथियों को बनने से रोकता है, जो तुम्हारे भीतर ये गांठें बनती है, ग्रंथियां बनती है, और ये ग्रंथियां, ये गांठें, ये बैर, फिर कैसे बैर की गांठें व्यक्ति को किस प्रकार दुर्दशा की ओर लेके जाता है। और पालक वापस आ गया। कुछ समय के बाद सिकंदक ने 500 राजपुरुषों के साथ बीच में तीर्थंकर मुनि सुब्रत स्वामी के पास दीक्षा ले ली। जो उस समय की घटना है, उसी समय राम लक्ष्मण उसी शासन में हुए हैं। तो उनके पास दीक्षा लेकर के 500 राजपुरुषों के साथ अपने शिष्य बना करके वो विचरण कर रहा था परमात्मा की आज्ञा में। और एक बार उसने भगवान से जाकर के कहा कि प्रभु, मैं दंडक राजा के राज्य में जाकर के अपने बहन और बहनोई को भी उपदेश देना चाहता हूँ, ताकि वह भी सत्य मार्ग पर आ जाए, वह भी इस मोक्ष मार्ग पर आ जाए, उनको भी बोध की प्राप्ति हो जाए, मैं उनको बोध देना चाहता हूँ। मुनि सुब्रत स्वामी जी ने कहा कि सिकंदक, वहां पर जाकर के तुम विराधक बनोगे। उन्होंने पूछा कि प्रभु, लेकिन मेरे 500 शिष्य वो आराधक बनेंगे या विराधक? तुम्हारे 500 शिष्य आराधक बनेंगे। तो सिकंदक ने कहा, प्रभु तो बस ठीक है, फिर भी मेरी मंशा पूरी होगी है। कम से कम मेरे 500 शिष्य तो आराधक बनेंगे ना, उस निमित्त से मैं विराधक बनूंगा, कोई बात नहीं। और भगवान इस होनी को समझ करके, केवल ज्ञानी है, त्रिकालदर्शी है, इसलिए वो सत्य को समझ करके ये होनी निश्चित है, ये होना ही है, ऐसा समझ करके प्रभु मौन हो जाते हैं। और सिकंदक मुनि उसको स्वीकृति समझ करके मौन को और प्रभु को वंदन करके 500 शिष्यों के साथ दंडक वन की ओर चला आता है। मुनि बाहर उद्यान में बगीचे में ठहर गए, और बाहर बगीचे में 500 मुनियों के साथ जब ठहरे तो पुरंदर जशा राजा दंडक, सारी प्रजा उनके दर्शन करने के लिए आती है। और दर्शन करने के लिए जब पुरंदर जशा आती है तो उसने अपने भाई के लिए रत्नों की तारों का रजोहरण बनाया था, औगा बनाया था। और वह औगा व रजोहरण अपने भाई को भेंट करके जाती है। उपदेश सुन के सारे और सिकंदक मुनि से प्रभावित होकर के अपने महलों में जाते हैं। और पालक को जब पता चलता है तो वो बंधी हुई गांठ कैंसर का रूप लेती है। वो बंधी हुई उसके मन में गांठ पर प्रस्फुटित होती है। उसको लगता है कि अब ये पहुंच गया है, आज इससे बदला लूंगा। वे एक षड्यंत्र रचता है, वे एक योजना बनाता है, और योजना बना करके वे राजा दंडक के पास आता है। राजा दंडक को कहता है कि महाराज, आपसे कुछ बात करनी है। राजा दंडक ने कहा, कीजिए मंत्री जी। उसने कहा, महाराज बात सत्य है, लेकिन आपको उस पर विश्वास नहीं होगा। दंडक ने कहा, यह कैसे हो सकता है? जो सत्य है वो तो विश्वास करने योग्य होता है, सत्य पर विश्वास क्यों नहीं होगा? तो क्या झूठ पर विश्वास होगा? लगता तो ऐसे ही है महाराज, तुम बात तो कहो। उसने कहा कि महाराज, ये जो सिकंदक मुनि 500 संतों के साथ पहुंचा है ना, ये वास्तव में साधु नहीं है, ढोंगी है, पखंडी है। और 500 जो साधु है वह योद्धा है इसके साथ। दंडक राजा ने कहा, क्या बकवास कर रहा है? इतने महान मुनियों के बारे में कम से कम पाप से तो बच। ये पाप तो मेरे सामने आएगा, तुम्हें भुगतना पड़ेगा, क्या बकवास कर रहा है? उस दंडक को फिर कहा, उस पालक ने दृढ़ता के साथ, नहीं महाराज, मैं सत्य कह रहा हूं। मैंने पहले कहा था कि बात आपको सत्य है, लेकिन आपको जचेगी नहीं। मैंने पहले कहा था ये सत्य है महाराज। ये योद्धा है 500 के साथ, ये ढोंग और पखंड साधु मुनि का धारण करके आया है। वास्तव में तो इसकी मंशा यही है कि ये आपका राज्य छीन करके और स्वयं इस राज्य को प्राप्त करेगा। दंडक ने कहा, पालक क्या बकवास कर रहा है? वो अपना राज्य छोड़ करके आया है, इस राज्य को वो क्यों लेगा? महाराज ये सत्य है, व्यक्ति के भीतर क्या चलता है हमें नहीं पता, और मैं आपको इस बात की प्रमाणित कर सकता हूं। मैंने स्वयं इसकी जांच कर ली है, मैंने आंखों से देख लिया है, मुझे इसका भेद पता चल गया है। मैंने जसूस छोड़े थे, मेरे को जसूसी की है, मेरे को सब कुछ पता है। और यदि विश्वास नहीं तो चलिए मेरे साथ। कहा, रात को दिखाऊंगा उसी दंडक वन में। और उस पालक ने ना मुनियों के आगमन का समाचार सुन के पहले ही उन सारे बगीचों में, शहर के सारे बगीचों में अस्त्र शस्त्र बारूद भीतर दबा के छुपा के रख दिए थे। मुनि वहां रह रहे थे। और इधर वो राजा को लेके जाता है रात को, और सारे कर्मचारियों को लेके जाता है, और जमीन उखाड़ करके जब दिखाता है तो नीचे से उनके आसपास संतों के शस्त्र अस्त्र बारूद निकलता है। राजा दंडक के तो पैरों तले जमीन निकल गई कि ये क्या?
मुनि वेश में सच में राज्य हड़पने के लिए आया था, षड्यंत्र करने के लिए आया था, मुझे मारने के लिए आया था और 500 योद्धा लेकर के आया था। और राजा दंडक की मति फिर जाती है और राजा दंडक देखता रह जाता है। और तब पालक कहता है कि महाराज अब बताइए क्या किया जाए इन पखंडियों के साथ। राजा दंडक कहता है मैं तुझे स्वतंत्र करता हूं, मैं तेरी इच्छा पर छोड़ता हूं, तेरी जो इच्छा है तो उनके साथ कर सकता है। और ये करके राजा दंडक तो महल में आ जाता है। अब पालक के मन की हो जाती है। पालक अपना बैर, अपनी नफरत कितने निम्न स्तर पर जाकर के निकालता है कि वो पालक एक घानी मंगवाता है जिसमें गन्ने का रस पिला जाता है, तेल पीते हैं, बड़ी घानी मंगवाता है। और जहां 500 मुनि रुके हैं वहां पर ला करके रख देता है और एक एक मुनि को उस घाली में पीने लग जाता है। सारे मुनि उसमें जब पिल रहे हैं तो सकंदक आचार्य उन सबको समाधि का उपदेश देते हैं, समता का उपदेश देते हैं। और एक एक मुनि उस घाली में बड़ी समता के साथ पिस रहा है और पिसते पिसते समता के कारण केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो रहा है। सारे मुनि पील दिए जाते हैं। लास्ट में एक सबसे छोटा मुनि बाल मुनि जो एक बच्चा था वो बचता है और सकंदक मुनि को ममता आती है और मात्र इतनी ही प्रार्थना करता है उस पालक से कि पालक मेरे सामने से बच्चे को मत पील, बाल मुनि को मत पील, पहले मेरे को पील दे, फिर इसको चाहे तो जो करना है करना। पहले मेरे को, मैं इसका दुख नहीं देख सकूंगा, इस बाल मुनि का, इस बच्चे का मैं दुख नहीं देख सकूंगा। और पालक कहता है तड़फाना तो तुझे ही है, दुख तो तुझे ही देना है, इसलिए तेरे सामने इसको पीलूंगा। उस बाल मुनि को भी सामने पील दिया। अगर बाल मुनि भी समता के साथ केवल ज्ञान को प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध मुक्त होता है। लेकिन वो ठेस सकंदक मुनि को इतनी लगी कि सकंदक मुनि जो अब तक समता रखे हुए थे, समाधि का उपदेश दे रहे थे, वो सकंदक मुनि उस समाधि को भूल गए और उनको पालक के ऊपर क्रोध आता है। कितना नीच, कितना क्रूर है ये व्यक्ति, एक बाल मुनि के ऊपर भी तरस नहीं किया। और उस समय जब उनको पीलते हैं तो उससे पहले सकंदक मुनि ये निदान करते हैं, ये संकल्प करते हैं, निदान लेते हैं कि अगर मेरी तपस्या का फल हो तो मैं पालक दंडक और सारी प्रजा को विनाश करने वाला बनूं। वह सोचते हैं कि पालक तो है लेकिन दंडक की भी कम गलती नहीं है जो इसको रोक नहीं रहा, और प्रजा भी इसी के लायक है कि इनका नाश हो जाए, जो सारी मौन होकर के चुपचाप इसके कार्य को देख रही है। और ये क्रोध, ये संकल्प, ये निदान कर लिया। निदान में अपनी सारी साधना को सकंदक मुनि ने बेच दिया, पा लिया। निदान के बदले में जो पाना था वो थोड़ा सा पा लिया और वह घानी में पिल करके अग्नि कुमार देव बने। और अग्नि कुमार देव बन करके जब उन्होंने अपने ज्ञान में देखा मैं कौन था, कैसे था, तो देखा कि इस प्रकार घानी में पीला गया और पालक के ऊपर उनको क्रोध आता है। और उस कुंभकार का नगर, इस दंडक वन राज्य प्रदेश पर उनको क्रोध आता है। और इधर पुरंदर जशा उसकी बहन महलों में बैठी हुई थी और सकंदक मुनि का औघा वो खून से लथपथ हो गया था, इतने मुनियों का खून बहा। और एक क्रौंच पक्षी उसको खून से भरे हुए उस रजोहरण को चोंच में उठा के लेके जा रहा था। खून से वो भारी होने के कारण संजोग से जब वो महलों से ऊपर से गुजर रहा था तो उसकी चोंच से छूट गया और वह रजोहरण पुरंदर जशा के पैरों में आके गिरा। पुरंदर जशा ने देखा ये क्या, खून से लथपथ, फिर देखा अरे ये तो वही रत्नों के धागों का बना हुआ रजोहरण है जो मैं कल ही अपने भाई को देके आई हूँ। तो इसका मतलब ये खून से भरा, ये क्या कारण है? भाई का रजोहरण जहां कैसे, खून से लथपथ क्यों? दासी को भेजा, सारा समाचार पता करवाया तो पता चला कि पालक ने तेरे भाई को 500 मुनियों को घानी में पील करके समाप्त कर दिया। और पुरंदर जशा को अपने पति के ऊपर बहुत क्रोध आता है कि अरे पापी, ऐसी दुर्दशा तुमने मेरे भाई की। और पुरंदर जशा तब शासन देवी से प्रार्थना करती है। शासन देवी उसको उठा करके मुनि सुब्रत स्वामी के पास लेके जाती है और वहां जाकर के पुरंदर जशा तो दीक्षा ले लेती है। उसका मन भर गया दंडक से भी, संसार से भी, अपने भाई की मृत्यु का, उन मुनियों के मृत्यु का शोक ने उसको विरक्त कर दिया संसार से। दीक्षा ले लेती है और पीछे राजा दंडक और प्रजा ये सारी है। और इधर अग्नि कुमार बने हुए वो सकंदक देव
आते हैं, क्रोध में आकर के पूरी नगरी को आग लगा देते हैं और सारी नगरी तबाह हो जाती है। राजा दंडक भी जल मरते हैं, प्रजा भी उसमें जल मरती है। इस प्रकार वो सारा ये उजड़ गया, बर्बाद हो गया, जो एक सुंदर नगर था और उसके बाद एक भयंकर वन के रूप में प्रसिद्ध हो गया। ये वही दंडक वन है और यही वही दंडक राजा था। उन मुनियों को बिना सोचे बिना देखे जो आदेश दे दिया, जिस पालक के पीछे चल पड़ा, उस पाप के कारण के जो मर्जी मुनियों का करा, उस पाप के कारण जो अनेक जोनियों में भटकता रहा। पालक तो नरक में पड़ा है, लेकिन ये तो अनेक जोनियों में भटकता हुआ, ये दुर्गंध में इसको शरीर मिला था। आज इसको उस जाति स्मरण ज्ञान हुआ, इसको अपने इस पाप का पश्चाताप हुआ और उस पश्चाताप के कारण जी मेरे पैरों में गिर के क्षमा याचने करने लगा। और वह पक्षी भी, गिद्ध पक्षी भी मुनि के सारे वृत्तांत को सुन रहा था, उसको वैसे वैसे सामने आ रहा था। और तब मुनि ने कहा कि राम, अब ये समाप्त भी हो गया है, अब ये पक्षी जो है श्रावक के अनुव्रत ग्रहण कर रहा है, रात्रि भोजन का इसका त्याग रहेगा, किसी की हिंसा नहीं करेगा, तो इसलिए आज के बाद ये व्रती हो जाएगा। और उसने चोंच हिला करके, सिर हिला करके उन व्रतों को उस गिद्ध पक्षी ने स्वीकार किया। और इधर मुनि ने राम से कहा, आज से ये तेरा सधर्मी भाई हो गया है, तो हमेशा इसका ध्यान रखना, अपने साथ रखना। ये श्रावक हो गया है, उसके व्रतों का पालन करेगा और आज से ये मांसाहारी नहीं रहा, इसलिए तुम इसका ख्याल रखना, ये ध्यान रखना, क्योंकि अब ये हिंसा नहीं करेगा और अन्य हिंसक प्राणी इसको तकलीफ दे सकते हैं, इसको मार सकते हैं। राम ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु हाँ, मैं इसको अपने साथ रखूंगा, इसका ध्यान रखूंगा और इसकी हर संभव सहायता करूंगा। मुनि तो चले जाते हैं, इधर राम लक्ष्मण सीता और वह गिद्ध पक्षी उनके साथ रहता है। वह उनको साथ रख करके बड़े खुश हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, उसको भोजन देते हैं, कथा सुनाते हैं। सीता उसके साथ कभी कभी खेलती है। उसकी सुनहरी सुनहरी जटाओं को देख के राम ने उसका नाम जटाजू रख दिया और वो जटाजू उनके साथ है। अब 3 की जगह पे वो 4 है, बिल्कुल उनको अपना फैमिली मेंबर ही लगता है कि हम 4 मेंबर हैं इस घर के, इस प्रकार लगता है। उस वन प्रदेश में वे बड़े आराम से रह रहे हैं। और इधर राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, जब अपन चले थे तब माँ कौशल्या को मैं कह करके आया था कि जब हम ठिकाने पर पहुंच जाएंगे, अपना एक स्थान निश्चित कर लेंगे, हमने कहाँ ठहरना है, तब आपको हम ले जाएंगे। वो बहुत रो रही थी, तो मैं सोचता हूँ को माताओं को अपन यहीं पर ले आए और यहाँ पर बहुत सुंदर बड़ा वन प्रदेश है, इसमें एक नगर बसाते हैं और अपने राज्य की स्थापना करते हैं। यहाँ नगर बसाएंगे, कोई कमी नहीं है, बड़ा पुण्य है उनका, देवता उनके पास है, दिव्य दिव्य अस्त्र शस्त्र उनके पास है, दिव्य दिव्य वन से चीजें उनके पास पहुंच रही है, कोई कमी नहीं है उनके पास। तो वो अपने राज्य की स्थापना करने में सक्षम है और वो अपने राज्य की स्थापना कर सकते हैं। तो वे सोचते हैं यहाँ एक बड़ा सा नगर बसाते हैं और अपने राज्य की स्थापना करते हैं, माताओं को लेकर आते हैं। लेकिन फिर वो कहते हैं पर वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है, इसलिए वर्षा ऋतु निकल जाने दो, ठहरो। वर्षा ऋतु में वन गमन विहार करना चलना सही नहीं है, अनेक जीवों की हिंसा होती है, अनेक रास्ते अवरुद्ध होते हैं, कष्ट होगा माताओं को भी आने में। तो वर्षा ऋतु को निकलने दो, वर्षा ऋतु के बाद हम जहाँ पर एक नगर बसाएंगे, माताओं को यहाँ पर लेके आएंगे। ऐसा वो अपनी योजना बना रहे हैं, इधर कर्म अपनी योजना बना रहे हैं, कर्म अपनी घटनाओं को अंजाम देगा। तो कैसे होगा, क्या होगा, अभी वो रुक गए हैं वहाँ पर उस दंडकारण्य वन में, एक सुंदर सी कुटिया बना करके बड़ी खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ वहाँ रह रहे हैं। अमोद प्रमोद, कोई चिंता नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई कमी नहीं है। उसके बाद भी वे एक साधारण सा जीवन जी रहे हैं बड़े आनंद के साथ। तो आगे क्या होगा उसकी बातें फिर करेंगे। बस इतना ही कहती हूँ, मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति भव।